हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? ये बताइए कैसा रहा आज आपका दिन। आज तो भाई इन्वेस्टर लोगों के लिए बहुत ही बुरा दिन था, है ना। जिनका पोर्टफोलियो रेड रेड होगा तो दिमाग तो खराब होगा ही आज, है ना, है कि नहीं। तो आज का मैंने जो हेडलाइन था लिखा था बैड क्लोजिंग। बैड क्लोजिंग का मतलब क्या? मार्केट यहां से धाराशायी हो जाएगा? क्या बेयर अटैक पे अटैक करता रहेगा या बुल्स की वापसी होगी? तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि एफआईआई का डेटा क्या कह रहा है, क्लाइंट्स का डेटा क्या कह रहा है, प्रो का डेटा क्या कह रहा है, लेवल्स क्या कह रहे हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है टेक्निकल लेवल्स, जिसपे हम लोग को ध्यान रखना है ना। डाउ का क्या हालचाल है, इन सब पे हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। बाकी कैसे हैं आप सभी ये बताइए, कैसा रहा आज आपका दिन। देखिए, जो भी डिसिप्लिन से काम करता है, यदि इंट्राडे कर रहे हो, पोजिशनल कर रहे हो, जो डिसिप्लिन से काम कर रहा है, जो अच्छे से पोजीशन साइजिंग से काम कर रहा है, अपने कैपेसिटी से बाहर जाके काम नहीं कर रहा है, वो प्रॉफिट बना लेता है। मार्केट ऊपर हो नीचे हो मैटर नहीं करता। देखो भाई, मैं तो 90% बाई करता हूं, लाइक मैं बुल्स हूं। बुल्स इन द सेंस, नॉट इन दैट सेंस, बट मतलब मैं डिलीवरी में बाई करता हूं, स्टॉक्स को बाई करता हूं, क्योंकि स्टॉक्स को आप सेल करके नहीं लेके जा सकते, तो आप बाई ही कर सकते हैं, राइट। तो यहां पे कैंडी किड, हेलो झा साहब, आज तो बेयर्स ने खूना खून कर दिया। देखो, ये मार्केट है, मार्केट ऊपर भी जाता है तब बेयर्स को बहुत झटका लगता है, और मार्केट जब नीचे जाता है तो भाई बुल्स को झटका लगता है। मैटर ये नहीं करता ऊपर नीचे, मार्केट है ऊपर नीचे करेगा भाई। 7,500 से यदि आप 26,300 तक पहुंच गए हो, ये ख्वाब में कि मार्केट गिरेगा गिरेगा, तो देखो कि मार्केट चढ़ा कितना है। 12,400 का, 12,440 का मुझे याद है 2020 में जब कोरोना आया था, 12,440 से हम लोग गिरे थे और 7,500 पे जाके अटके थे। मात्र 35% का एक करेक्शन आया था इन दैट केस, जब मार्केट, पूरा वर्ल्ड मार्केट हिला हुआ था, वर्ल्ड पूरा हिला हुआ था। वो टाइम पे सब कुछ दुकानें बंद थी, सब कुछ त्रस्त था, मतलब लोग सोच नहीं पा रहे थे कि फिर से वो लाइफ आएगा कि नहीं। वो टाइम पे देखो, आज कोशिश करूंगा मोटिवेट करने का, तो यदि वैसे लोग हैं जो मोटिवेशन चाहते हैं, इन दैट केस आप जुड़े रहिए, एंड तक आपको समझ आएगा, मोटिवेशन मिलेगा बॉस, ठीक है। अब मार्केट है, गिरेगा चढ़ेगा दोनों होगा, लेकिन चर्चा, मेन प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप उसको पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो हम लोग बात कर रहे थे, कोरोना के टाइम पे मार्केट इतना फॉल हुआ से मतलब 35%, नॉट अ जोक में। अच्छे स्टॉक्स लाइक 70%, 50%, 40%, 70% तक गिरे हैं। मिड कैप, स्मॉल कैप तो 80% गिरे हैं, 90% गिरे हैं। तो क्या उनका भाव नहीं आया? भाव आया। मार्केट ने बाउंस बैक किया। 5-6 महीना मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे किया, एक बॉटम बनाया, और उसके बाद फिर मार्केट ने एक आगाज किया कि भाई बुल्स की वापसी हो गई है, राइट। वैसे समय में सोच के देखो, वैसे समय में, आज से 4 साल पुरानी बात है ये, और वो टाइम पे जब मार्केट में सब ये सोच के बैठे थे कि मार्केट में भाई बुल्स अब नहीं आएगा, ग्रीन ग्रीन दिखेगा नहीं, 4-5 साल तो रिसेशन में निकल जाएंगे, मंदी ऐसी आएगी कि भैया भूल जाओ भाव। भाई क्या होगा मार्केट का? मार्केट रहेगा कि नहीं? आप लोग अग्री करते तो लिख के बताइए, ऐसा लगा था कि नहीं लगा था? हाँ, नेवर फोल्ड। सर मुझे कुछ पैसे भेज दीजिए। नहीं भैया, पैसे वैसे नहीं है, ज्ञान है, ज्ञान ले लो। पैसा लेके क्या करोगे? और नंबर शेयर मत करोगे यार, ब्लॉक हो जाओगे, है ना, हमेशा के लिए। हेलो विक्की, कैसे हो? तो यहां पे अग्री करते हो आप लोग कि वो भाव नहीं, अच्छे स्टॉक जो थे, रिलायंस, HDFC बैंक, इन्फोसिस, L&T, है ना, सबके भाव आए, 4-4 गुना स्टॉक्स भागा, और आज कितने लोगों ने 10 गुना, 5 गुना, मतलब लाइक 400, 500, 1000x 4 साल में बनाए बॉस। 4 इयर्स। निफ्टी 12,440 था, उसका डबल चला गया, डबल से भी ज्यादा आज हम लोग बैठे हुए हैं 4 साल में। तो किस ख्वाब में हो? क्या होगा ये सोच के कि मार्केट क्या होने वाला है, 10% गिरेगा, 20% गिरेगा, क्रैश हो जाएगा, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि मार्केट को आप पार्टिसिपेट कैसे करते हैं।
मार्केट को यदि आप पार्टिसिपेट सिर्फ कॉल पुट के माध्यम से करेंगे तो कहीं ना कहीं दोस्त लॉस तो होना है सिर्फ उसके थ्रू से। लेकिन आप ये सोचिए कि मार्केट जितना भी गिर रहा है, 7% निफ्टी गिरा हुआ है, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 8% गिरा हुआ है, तो ये तो एक अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि मार्केट जब एकदम टॉप पे होता है तो मार्केट सब इंसान कोशिश करता है सोचने का भाई कब गिरेगा कब गिरेगा कब गिरेगा, गिरता क्यों नहीं, ये मार्केट गिरता क्यों नहीं है ना। सर मैं स्क्रीन के सामने बैठता हूं तो खुद पर कंट्रोल ही नहीं होता, 50 के लॉस हो गया। तो वीरू भाई मैं एक ही चीज बोलूंगा कि थोड़ा टाइम के लिए फिर स्क्रीन नहीं, ट्रेडिंग ही बंद कर दो, क्योंकि ऐसा होता है। तो कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लीजिए और कैश में काम करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बैठ के कोई दिन भर कैश में काम नहीं करता है, बैठ के रोज सब ऑप्शन ट्रेडिंग ही करेगा और रिवेंस ट्रेडिंग। तो इससे बेटर है कि इसीलिए मैं बोलता हूं बिगिनर ट्रेडर को ऑप्शन ट्रेडिंग, एफएनओ ट्रेडिंग बंद कर देना चाहिए, राइट। खान एमएस के, देखिए ये हमारे स्टूडेंट हैं। खान जी ये बताइए कि हम अपने स्टूडेंट्स को कल क्या कहे थे। देखो लाइव में भी अभी सुनाऊंगा, लाइव रिकॉर्डिंग है। कल क्या कहे थे, भले ही चेहरे पे मुस्कान नहीं था, देखो आज भी आया हूं, जोश में आया हूं। मार्केट गिरा, जोश कितना है, जोश है कि नहीं भैया, तो जोश दिखाओ थोड़ा। मार्केट गिरता है तो खुश होना चाहिए। खुश क्यों होना चाहिए, इसलिए कि भैया अभी नहीं बन रहा है, 2 महीने बाद बनेगा, 3 महीने बाद बनेगा, लेकिन बनेगा। मार्केट में पैसा बहुत है, लिक्विडिटी बहुत है। डीआईआई को देखो ना, डीआईआई स्टिल बाइंग, दे आर बाइंग ओवर एफआईआई। एफआईआई ने ऑलमोस्ट 3800 का सेलिंग किया कैश में, और एफआई डीआईआई यहां पे 5000 समथिंग का बाई कर लिया बॉस। मतलब उसको काउंटर से भी ज्यादा काउंटर, डबल काउंटर किया है। मार्केट अभी फियर में है, तो जब लगे ना कि बस छटपटा गया है बॉस कि अब तो बनने वाला नहीं है, देखो मार्केट में थोड़ा मोड़ा गिरावट बाकी हो सकता है। मैं तो यहाँ पे देखो डे टू डे बेसिस पे बता रहा हूं, तो उस हिसाब से तो डेटा काम कर रहा है। देखो कल क्या कहा था कि खान जी ने क्या बताया, कुछ भी कहिए सर, एफआईआई डेटा काम करता है। तो एफआईआई डेटा कल क्या बताया था, बेरिश है, सुन लो। अब देखो मेरी बातों पे तो विश्वास नहीं करेंगे, फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट्स को अच्छे से लिख के बता दिया था, 50 मिनट्स का फॉर्मूला काम करेगा, एफआईडीआई का डेटा वर्क करता है। स्क्रीनशॉट स्टोरी में हमारा इंस्टाग्राम पे लगा हुआ है, जाके देख लीजिएगा। और वो एफआई क्लास, जो फ्राइडे क्लास जो है ना, वो अभी आप बहुत कम फीस में ज्वाइन कर सकते हैं। मंथली फीस है तो आप पे करके जुड़ सकते हैं, ठीक है, बहुत नॉमिनल फी। 50 मिनट्स का फॉर्मूला तो कम से कम सीख जाएंगे, कुछ नहीं आएगा तो हल्का फुल्का बेसिक भी आता है तो ज्वाइन हो जाइए, सीखना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज सीखेंगे तो ही उपाय है, तभी टिकेंगे मार्केट में। तो हमारे इंस्टा पेज पे जाइए, वहां लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए और सीखना स्टार्ट कीजिए। देखो ना, बिकॉज सीखेंगे ना तभी आपको मार्केट का एक साइकोलॉजी समझ में आएगा कि कैसे वर्क करता है। तो वहां पे बताया था मैंने। देखो खुशी तो मुझे भी नहीं होती ना, मार्केट गिरता है तो, मार्केट ऊपर जाता है तो पॉजिटिविटी रहती है, क्योंकि आप यदि पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे हो या स्टॉक्स को बाई करके बैठे हो तो अच्छा लगता है ना जब मार्केट ऊपर जाएगा। नीचे जाएगा तो खुशी थोड़ी ना होगा, ऊपर जाएगा तो खुशी होगा। तो 50,194 का लो बना था, वो टाइम पे बोला था कि 52,200, 600, 800 तक जा सकता है, वहां पहुंच गए तो वहां प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मार्केट है, एकदम से ऊपर ऊपर नहीं जाएगा। रेजिस्टेंस भी बताया था कि जब तक 52,270 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा, मोटा मोटी 52,300 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगा तो दिक्कत करेगा मार्केट। तो उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आया, ठीक है। सुन लीजिए कल लाइव में क्या कहा था, ये सबके लिए बताया, फ्री में है, देख लो लाइव में क्या बोला था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है पैसा बनना, यदि आप बना पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत है। और कॉल शॉर्ट यहाँ पे किया हुआ है 1,18,00,000, ये रिटेलर्स की बात कर, देखो कॉल लॉन्ग तो क्लाइंट ज्यादा करके गया है और कॉल शॉर्ट कम किया हुआ है, मतलब बुलिश ही है। और पुट यहाँ लॉन्ग कम करके गया है, पुट शॉर्ट ज्यादा करके गया है, मतलब पुट शॉर्ट भी है यहाँ पे क्लाइंट्स का। तो लॉन्ग ही है ना, पूरा डेटा तो बुलिश ही है क्लाइंट्स का, तो रिटेलर्स का तो डेटा पूरा बुलिश है, रिटेलर्स का बुलिश है। कॉल पुट नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, जगीर है, सुनिए बहुत अच्छी बात है कि कॉल पुट नहीं करते आप। एफआईआई यहाँ क्या करके गई है, कॉल लॉन्ग से ज्यादा कॉल शॉर्ट करके गई है, एफआईआई पुट लॉन्ग ज्यादा करके गई है पुट शॉर्ट से। तो भैया देखो एफआई तो पूरा ही बेरिश है कल के लिए। अब देखो थोड़ा मोड़ा तो नीचे झटका दिखेगा, कल लग तो रहा है, अब देखो संभलता है कि नहीं, वो लेवल्स पे ध्यान रखेंगे। झटका तो लग सकता है, क्या बताया कि एफआई का डेटा बेरिश है। तो ये डे टू डे, ये सब कैश लर्निंग क्लास जो 1 साल का क्लास है ना, इसमें सिखाते हैं और सीखे हुए स्टूडेंट जो सीख गए हो समझते हैं कि डे टू डे हम कैसे
एफआई के डेटा को ट्रैक करें। यदि मैं इंट्राडे कर रहा हूं या फिर डे टू डे इंट्राडे करो ना करो, जो कर रहे हैं तो उनके लिए तो सोने पे सुहागा कि एफआई डेटा का एनालिसिस वो सीख रहे हैं। बिकॉज एक दिन में आप कुछ नहीं सीखोगे बॉस। जब आप क्लास करते हो, देखते हो, हमारे पास स्टूडेंट आते हैं प्राइवेट क्लास के 1-1 साल से कर रहे हैं और एनालिसिस को मतलब उनका 10-10 सेशन तो निकल जाता है एनालिसिस का टेस्ट देने में। इतना आसान नहीं है कि आप रोज डेटा देखना सीख जाओ। डेटा देखने के बाद एमबीए के स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, ऑफलाइन ऑनलाइन। अब वो स्टूडेंट्स को एनालिसिस नहीं आता है बिकॉज वो मार्केट में दिमाग घूम जाता है बॉस। इतना आसान नहीं है कि एनालिसिस आप कर लोगे देख के। यदि आपको समझ भी आ गया ना कि डेटा कहां देखा जाता है, तो आप समझ नहीं पाओगे, कि एनालिसिस नहीं कर पाओगे, एक प्रिडिक्शन नहीं कर पाओगे, एक प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल पाओगे कि भाई कल क्या हो सकता है। इतने सारे डेटा को देख के, कॉल शॉर्ट, कॉल पुट, पुट कॉल, कॉल लॉन्ग, पुट लॉन्ग, स्टॉक कॉल लॉन्ग, स्टॉक्स लॉन्ग, स्टॉक शॉर्ट, इतने सारे डेटाज हैं। टाइम तो लगेगा। पैसा कमाना इतना आसान नहीं है कि आप सोचोगे डेली में कमा लूंगा। तो डेली कमाने के लिए आपके पास स्किल होना चाहिए। जिसके पास स्किल सेट है वो तो लॉस कर रहे, ठीक है। तो यहां पे कल हम लोगों ने बताया था कि एक झटका लग सकता है। संभलेगा कि नहीं ये भी बताया कि संभलेगा। देखो कोई हिंट मुझे मिलता तो बताता ना कि संभल सकता है। एक लेवल बता दिया था, इसके ऊपर रहेगा तो भैया टाइगर जिंदा है, इसके नीचे जाएगा तो फिर बेयर अटैक हो सकता है। हो गया। सबसे सिंपल बात है, देखो मोह माया में तो जाना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताया, डेटा तो है बेयरिश, क्लाइंट फुल बुलिश है, मूड खराब हो गया कल डेटा देखे, क्योंकि हम तो भाई रोज देख रहे हैं कि डेटा बुलिश है तो मेरे लिए अच्छा है ना भाई, मैं तो बाय करके बैठा हूं, मैं क्यों चाहूंगा मार्केट गिरे। लेकिन ये जिसको बोलते हैं ना, एक ट्रूथ को आपको एक्सेप्ट करना होगा। जो डेटा है सो है ना। आज का डेटा हम लोग पढ़ेंगे तो वेट कीजिए 2 मिनट, शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे, ज्यादा नहीं खींचूंगा। तो मार्केट में झटके लग रहे हैं, झटके लगते भी रहेंगे, ऊपर नीचे दोनों का वोलेटिलिटी रहेगा, क्योंकि 5th को है। डेली हम लोग इस पे बात करेंगे, डेली में 1-2 वीडियो बनाऊंगा यूएस इलेक्शन पे, क्या चल रहा नहीं चल रहा है, ठीक है, क्या लग रहा है उसके हिसाब से। तो यूएस इलेक्शन है, मतलब रिजल्ट है 5 नवंबर को। लास्ट टाइम 2020 में हुआ था, 3 नवंबर को रिजल्ट आया था। वो टाइम पे यूएस मार्केट, इस पे भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा टेक्निकल चार्ट के साथ। आप लोग चाहते हैं बनाऊं तो बताइए। शाह एमिल लिख रहे हैं, बट एफआई जैसा पावर मार्केट को भगाने का डीआई के पास नहीं। देखिए यही समझ की बात है। एफआई पैसा लेके जा रहा है, एफआई को घूम के वापस आना पड़ेगा। बिकॉज सभी लोग सोच रहे हैं कि चाइना में पैसा लगाएंगे वो लोग, ये वो, तो चाइना के पास उतना ग्रोथ है नहीं, अभी दिख रहा है बट होने, क्योंकि और दूसरा पॉइंट ये है कि चाइना और अमेरिका में पटता नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि वहां पैसा वो लोग लगा रहे हैं। अभी इलेक्शन के चलते पैसा निकाल रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, ठीक है। वहां पे इलेक्शन है, अनिश्चितता जिसको बोलते हैं ना कि अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है। तो ये टाइम पे जैसे हम लोग का हो रहा था, वैसे वहां हम लोग के देश से निकाल के वहां लेके जा रहे हैं। वहां का मार्केट देखो आज तो नहीं गिरा, ऐसा बहुत गिरता है, संभल जा रहा है। ऑफिशियल जंगीरा कल बोला था बेयर है, बोला तो था भाई। परसेंट राइट, 100% राइट। डीआई का तो अपना ही पैसा है सर, इंडिया का इंडिया में ही रहता है, तो वो अच्छा है ना। आज का यूएस जो है दूसरे के इन्वेस्टमेंट पे नहीं खड़ा है ना। बहुत सारे ऐसे देश है, चाइना, बहुत सारे ऐसा देश है जो अपने ही पैसे से रोटेट करके अपने देश के पैसे से ही ऊपर जाता है। वो बहुत ग्रोथ किया हुआ कंट्रीज है, ठीक है, उसको हमारे का पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। तो हमारा देश भी ऐसा हो जाएगा, 5 साल 10 साल लगेगा, लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन वो ताकत अब इंडिया में आ चुकी है, ट्रस्ट में आ चुकी है। नहीं तो आप ये बात बताओ ना भाई, लाखों नहीं 3-4 लाख करोड़ बेच चुकी है, लास्ट 4 साल से बेच रही है एफआई का बाइंग सेलिंग डेटा आप लोगों ने देखा और डीआई का डेटा देखा। 1-2 दिन का डेटा देखकर कुछ नहीं होगा, लास्ट 3-4 साल का डेटा देखिए। एक दिन डिटेल वीडियो यदि बनाने पे आ गए ना तो पूरा एकदम कट्ठा चिट्ठा निकाल दूंगा। डीआई ने जितना बाइंग की है ना उससे ज्यादा देख लीजिए कि सेलिंग किया है, एफआई ने सेलिंग किया है, लेकिन उसका डबल काउंटर दिया है डीआई ने, और इसलिए मार्केट टिका हुआ। नहीं तो जितना सेलिंग एफआई ने किया, यदि मेरी बात से आप लोग अग्री कर रहे हैं, जो बुल से अग्री करेंगे, देखो बात बेयर बुल्स का नहीं है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा बना है ना बॉस 2020 के बाद से 4 साल में। तो यहां पे डीआई ने ज्यादा बाइंग की है लास्ट 4 ईयर्स में, लेकिन एफआई का पैसा निकला है। एफआई का पैसा निकलने के बावजूद भी हम लोग 26,300 गए हैं। तो पावर किसके पास हुआ? इंडिया के पास हुआ ना यार। इसमें दिक्कत क्या है? इंडिया को मजबूत होना होगा ना भाई, इसमें प्रॉब्लम क्या है?
सिंपल सी बात है। यस यस सर। सर डेटा खत्म हो गया, स्टोरी लगा देना आप लाइव। हाँ तो लाइव तो डाल देते हैं ना। अग्री, यस सर। डीआईए बाई कर रहा है, हाँ डीआईए बाई कर रहा है फुल ताकत से। 7 दिया लगा हुआ है ऐसा। डीआई लगा हुआ, डीआई लगा हुआ है भाई। दर्शिल सर, मैं जो बोलता हूं उसका उल्टा होता है। कल तो फुल बेयर 50,000। चलो देखो क्या होता है। यूएस मार्केट फ्लैट है, कल क्या होगा हमारे मार्केट का? देखो अभी डेटा देखेंगे क्या होगा। अल्टीमेटली मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं, मार्केट बहुत ज्यादा गिरता है ना। एक ऑल ओवर बात बता रहा हूं, मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाता है, बहुत गिरता है। 23,500-400 पे जाकर रुक जाएगा, मतलब 700-800 पॉइंट और है बस। वहां से मार्केट एकदम बाउंस बैक करेगा। जितने गिराना है तो वहां तक गिरा लो। मैं बता रहा हूं, यदि मार्केट को गिराना है, मैं टेक्निकल बता रहा हूं भाई, मैं कुछ हवे में नहीं बोल रहा, मैं टेक्निकली बता रहा हूं, सुन लो। टेक्निकल बता रहा हूं, यदि मार्केट को लेके जाना है, मार्केट को गिराना है ना, गिरा लो। कहां तक गिराओगे? डिलीवरी में मान ले क्या गिरेगा? एक नंबर ट्रिपल ए ग्रेड स्टॉक्स को होल्ड करते हैं, क्या गिराओगे? है ना। 2 साल बाद, चलो 2 साल होल्ड करेंगे, ऊपर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। कॉल ऑप्शन तो लेके नहीं बैठे जो यहाँ पे डिके होगा, है ना। तो यहाँ पे कहानी ये नहीं है, यहाँ पे कहानी ये है कि आप किसमें आप अपॉर्चुनिटी को क्या ग्रैब कर रहे हो, है ना। यदि चलो माल ऊपर लेके फंस गया, एवरेज नहीं कोई कर पा रहा है, लेकिन वो भाव आ जाएगा, तो वो लूजर नहीं होगा, विनर होगा। आप कितने लोग मेरे बात से अग्री करते हो बताइए? मार्केट चलो 11% गिर भी जाता है, 6-7% गिरा हुआ है, और 4% गिर जाएगा, गिर जाओ। 11% यदि गिर गया तो वहां से 5% फिर भागेगा। लिख लो। तो 11% आ रहा है। पूरा टेक्निकल एनालिसिस वीडियो बनाऊंगा मैं, कल बना दूंगा, ठीक है। स्टॉक में बिंदास बैठे हैं सर, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अच्छे स्टॉक्स में बैठना, अंडू झंडू ने अच्छा जिसका स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है, पी रेशियो अच्छा है, ये सर जी अग्री। तो यहां पे सिंपल सी बात है कि 23,500 23,400 यदि लेके जाना, यहां गिरा लो भाई, 800-900 पॉइंट और गिरा लो, एक झटके से गिरा लो एक हफ्ते में, कोई दिक्कत नहीं है। वहां से फिर 5-6% भागेगा, वो जोन मुझे पता है कि वहां से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया जा सकता है, वो टेक्निकल पार्ट है ना। लोगों को बताता हूं, मैं क्लास में बताता हूं कि कितना परसेंट गिरता है। ईरान अटैक करेगा ऐसा एक वीडियो बनाया था, अटैक किया है, वहां पे बताया था 5% मार्केट गिरता है। 5% गिर के वो जंप भी किया कि नहीं किया। कैश इज बेस्ट, मुकेश सर एनालिसिस रॉक्स, थैंक यू खान जी। तो यहां पे सिंपल सी बात है, आपको बनाना होगा, बुक करना होगा, ट्रेड करना होगा, बुक करना होगा, बैठे रहने से नहीं होगा। यहाँ पे लोग बैठे रहते हैं, कॉल पुट करके बैठे रहते हैं। आप स्टॉक्स में भी ट्रेड करोगे तो प्रॉफिट बुक करना होगा, 5%, 4%, 3% जो आ रहा, लेके निकलना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट अभी जो है एक हायर हाई पैटर्न पे चल नहीं रहा है लोअर टाइम फ्रेम में। तो लोअर टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं एक झटका लग रहा है, क्योंकि पैटर्न बेयरिश है। सिंपल सी बात। अजी सर वीडियो, आप वीडियो बना के डाल देंगे। तो मार्केट जो है 5%, 11% गिरता है, उसके बाद 17% गिरता है। ये कैश ट्रेडिंग क्लास में मैं बताता हूँ, फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट्स को बताता हूँ। ऐसे बहुत सारे टेक्निकल चीज हैं जो लाइव मार्केट में चार्ट वगैरह डालते रहता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस, साइकोलॉजी के बारे में मार्केट में वीडियो बना के डालते रहता हूँ, सबके लिए डालता हूँ। लेकिन फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट्स को क्या है, टेलीग्राम में तुरंत डाल देता हूँ, और भी बहुत सारी चीजें तुरंत डाल देता हूँ, लिख के डाल देता हूँ। तो वो क्या होता है कि एक्सेस रहता है, तो वो आप करिए। राजपूत शिवाजी कॉल पुट बेस्ट है, हाँ बहुत अच्छा है, बेस्ट है। आपके लिए बेस्ट है सर, मेरे लिए बेस्ट नहीं है सर। पीसीआर इज ओवरसोल्ड, ओवरसोल्ड होगा, देखते हैं। ओवरसोल्ड तो अभी नहीं है सर। आपको क्या लगता है बैंक निफ्टी डाउन? वही मैं बोल रहा हूं, देखो निफ्टी मैक्सिमम यदि जाता है ना तो 23,400-500 पे जाकर रुक जाएगा, क्योंकि 10 से 11% से ज्यादा वो नहीं गिरेगा एक बार में। मैं बता रहा हूँ, ये टेक्निकल व्यू बता रहा हूँ, देख लेना। मतलब 23,600 से लेकर 23,400 इसके बीच में यदि गिरता है तो की बात कर रहा हूं, ये नहीं बोल रहा हूं कि गिरेगा। ध्यान से समझिएगा, यदि गिरता है तो, फर्दर यदि फॉल होता है तो,
इससे ज्यादा पहले नहीं गिरेगा, वहां जाके रुक सकता है, वहां इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 23,500 के आसपास सपोर्ट है, 400 500 600 के आसपास, क्योंकि इक्विटी बेस्ट है। हाँ विशाल कुमार जी, इक्विटी बेस्ट है, मुझे पता है। अब जो बोल रहे हैं कॉल पुट है भाई, हो सकता है उनको पैसा बन रहा होगा, 7% में आते होंगे, तो उनको बोलने का हक है। 93% लोग लॉस कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट नहीं है। जो 7% में आते होंगे, हो सकता है वो 7% में होंगे, तो उनके लिए बेस्ट हो सकता है ना। तो इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, उनको भी सराहना करनी चाहिए, है ना। सौरभ जी, सर एनालिसिस कैसे करे? वो सीखना पड़ेगा ना, आपको क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा एनालिसिस करने के लिए। सीखिए ना, एनालिसिस करने के लिए सीखना पड़ेगा, ऐसे कैसे एनालिसिस कर लेंगे? ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, भूल जाता हूं यार, बीच में बोल देते हैं लोग। तो यहां पे समझिए, यहां पे कहानी क्या चल रहा है। यहां पे कहानी ये चल रहा है कि भैया यूएस मार्केट में अभी पैसा पंप हो रहा है, यहां से निकल रहा है, थोड़ा झटका लग रहा है। यदि लग रहा है तो उसको अपॉर्चुनिटी में बदलना है, कैश स्टॉक्स के माध्यम से। वो स्टॉक्स भी मैं कैश लर्निंग में कल दिवाली का ऑफर, ऐसा धमाकेदार ऑफर कैश लर्निंग क्लास का डालने वाला हूं ना, और ऐसे ऐसे स्टॉक्स को डिस्कस करने वाला हूं, सिखाने वाला हूं कि कैसे बाई सेल होता है, और ऐसे ऐसे स्टॉक्स का एग्जाम्पल दूंगा, है ना। कचड़े के भाव में मिलेगा बॉस, कचड़े का भाव में। और वो कचड़े के भाव वाले स्टॉक्स को कैसे पकड़ना है, वो मैं कैश लर्निंग क्लास में, जो संडे को क्लास होता है, 1 साल का क्लास होता है ना, उस पे कल से मैं ऑफर डाल दूंगा दिवाली तक। ठीक है, दिवाली ऑफर है, धमाकेदार ऑफर होगा, ऐसा ऑफर होगा। एंड दिस इज द राइट टाइम टू एंटर द मार्केट, दिस इज नॉट द रॉन्ग टाइम टू एंटर द मार्केट, कैश मार्केट, इक्विटी मार्केट। दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट विद सिप, SIP, म्यूचुअल फंड, मुझे ऐसा लगता है। अब ये नहीं बोल रहा हूं कि यही रुक गया, ठीक है। ट्रंप आएगा तो मार्केट फाड़ देगा, ट्रंप आ गया ना तो मार्केट फाड़ देगा यूएस का, ये मैं बोल रहा हूं। क्योंकि ट्रंप एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन जानता है कि कैसे इकोनॉमी को पंप किया जाता है, वो हार्डकोर बिजनेसमैन है। इसीलिए जब वो था ना तो यूएस मार्केट जाके देख लीजिएगा बहुत ऊपर गया। जब से वो नहीं है ना तो कहानी डामाडोल है बॉस, ठीक है। मोनिका, मतलब हमारी लॉटरी कल कैश क्लास वालों की। हाँ, कैश लर्निंग क्लास जिसको ज्वाइन करना है, कल से आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिवाली तक ऑफर रहेगा, ऑफर अभी तक छोड़ा नहीं है। कल से आप लोग को स्टोरी वगैरह में ब्रोशर दिख जाएगा। बहुत ही भयंकर ऑफर देने वाला हूं, जो आज तक न इतिहास में दिया है न दूंगा, बिकॉज ये बहुत स्पेशल साल है हमारे लिए। इसीलिए यही दिवाली लक्ष्मी जी आप लोग पे बढ़से सीखना स्टार्ट कीजिए, कम पैसे में कम फीस में सीखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ऑफर सिर्फ दिवाली तक ही रहेगा। तो ज्वाइन कर लीजिएगा। जिसको प्राइस एक्शन कैंडल सीखना है, जैसे आप ज्वाइन करते हैं आपको प्राइस एक्शन का वीडियो वगैरह दे दिया जाता है, और रेगुलर क्लास संडे को लाइव होता है। डेली टेलीग्राम में निफ्टी बैंक निफ्टी का सब कुछ बताया जाता है, लेवल्स बताया जाता है, स्टॉक्स का चार्ट्स डाला जाता है, समझाया जाता है, एनालिसिस वीडियोस डाला जाता है। तो आप मतलब ऐसा सीखेंगे कि भैया मजा आ जाएगा, है ना, मजा आ जाएगा। और गाइडेंस रहता है, एक गाइडेंस रहता है तो आप लोगों को हिम्मत भी रहेगी, है ना। तो वहां पे क्या टेलीग्राम में रहते हैं हम लोग जुड़े हुए एक साथ, तो फिर लाइव हम लोग जुड़ते हैं संडे को, बहुत सारे स्टॉक्स को लेके आते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं कि क्यों वैसे स्टॉक्स को बाई करना चाहिए, कहाँ बाई करना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए। आप अपने कोई स्टॉक्स को पूछ भी सकते हैं, उसके लेवल्स को हम लोग सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कोई रिकमेंडेशन, बस वो यदि आपका कोई लेवल्स होगा तो हम लोग टेक्निकल्स पे देखेंगे कि कैसे एनालिसिस करना चाहिए। तो इस तरीके का प्रोसेस से हम लोग सिखाते हैं। तो यदि सीखना है तो जरूर जुड़िएगा, बिकॉज दिस इज द राइट टाइम टू एंटर द मार्केट, तो स्टार्ट लर्निंग। सो स्टार्ट लर्निंग, बिकॉज सीखेंगे तो ही टिकेंगे। मार्केट का डेटा क्या कहता है, अब आज ये बात करेंगे, ठीक है। डेटा देख लेते, देखिए कैश डेटा, तो फिर मैं बोला ना DI एकदम लगातार। देखो जिस दिन बाइंग आया ना बॉस, मुझे ऐसा लगता है यदि यहां ठहर गया तो ठहर गया, तो 2-4% 4% और गिर जाए, 3-4% निफ्टी, मतलब 700-800 पॉइंट और गिर जाए, 23,600-500, वहां यदि बॉटम लग गया ना बॉस, 6 महीना मार्केट भूल जाना गिरने का। एटलीस्ट टिल मार्च या टिल बजट मुझे नहीं लगता मार्केट गिरेगा। फिर बीच बीच में छोटा मोटा झटका के वो बात नहीं कर रहा हूं, 2-4% का, 2-3% का बात नहीं कर रहा हूं। एक अच्छा बॉटम बन सकता है। यदि 11%
तक गिरा, 10 से 11% तक निफ्टी गिर गया, तो मतलब 23,500। फिर यदि कोई वॉर का बात हो गया, कोई अटैक हो गया, फिर फलाना ढिमका कुछ अलग हो गया, दैट इज अ डिफरेंट केस। फिर उस केस में 17% भी गिर सकता मार्केट। रशिया यूक्रेन का टाइम पे 17-17.5% गिरा था। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो उस केस में फिर हम लोग कहां तक जा सकते हैं, वहां से फिर अब 5% ऐड कर दो तो 1000 पॉइंट और हो जाता है, मतलब 22,500, 22,400। वहां पे यदि मौका मिल गया ना निफ्टी में, अभी लोग बहुत कुछ बोलेंगे, वो टाइम गिरेगा ना तो मार्केट में तो अभी से 15,000, 12,000 ये सब बात चल रहा है, 17,000, 16,000 सपना चल रहा है, सपना देख रहे हैं। 27% गिरेगा, कोई बोल रहा है क्रैश आ जाएगा। तो देखो, क्रैश आने के लिए मार्केट के पास यदि वजह है तो आएगा, वजह वो भयंकर होना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ये नहीं बोल रहा हूं मार्केट को टेकन फॉर ग्रांटेड कभी लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन मार्केट में यदि आप इन्वेस्टेड हो अच्छे स्टॉक्स में तो भाव भैया 6-7 महीना, साल भर के बाद ना उसका 2 गुना आ जाएगा। मेरे बात से कितने लोग अग्री करते हैं, लिख के बताइए। कोरोना में गिरा था ना, 60-60 रुपए पे टाटा मोटर मिल रहा था ना, भाव आ गया ना 1000 रुपए के ऊपर। VDL 60 रुपया 65 रुपए पे बिक रहा था ना, भाव आया ना, है ना। पॉसिबल नहीं है सर इतना, वही मैं बोल रहा हूं। यदि गिर गया तो क्या हो जाएगा, गिर गया तो क्या हो जाएगा, ये बताओ ना मुझे, क्या हो जाएगा, हो क्या जाएगा, ये बताओ, हो क्या जाएगा। देखो जोश इतना है कि मोबाइल फोन गिर जा रहा हाथ से। भैया देखो, मार्केट में 14 साल से हूं, मार्केट गिरता है ना तो जोश और आता है, जोश ठंडा नहीं पड़ता है ना। जोश ठंडा उनका पड़ता है जो नए नए मार्केट में आए हैं, नया नया कॉल पुट सीखा है, 2-4 दिन प्रॉफिट कमाया, 2-4 महीना कमाया होगा, उन लोगों को फर्क पड़ता होगा। नया नया इन्वेस्टिंग किया है, नया नया, हाँ बन जाता है ना। कितने सारे लोगों से मैं मिलता हूं, कितने सारे लोगों से मिलता हूं मैं, है ना सर। 20%, 30% तो यहां बन जाता है सर आराम से। देखिए ना सर, यहां किया था, इन्वेस्ट किया था, 20-30% बन गया, तो सर इससे अच्छा धंधा तो कुछ है ही नहीं। अरे मुझे पता है इससे धंधा कुछ नहीं है, लेकिन भाई तुम अभी मार्केट में नए आए हो, तुमको अभी लॉस नहीं दिखा है। अब तुम क्या लेके बैठे हो, कौन सा स्टॉक लेके बैठे। जब मार्केट चलता है ना, एक बात को समझिए, जब मार्केट चलता है ना सर जी, 2 लाख लॉस, हाउ टू कवर, लर्न देन कवर, लर्न देन अर्न, सिंपल है सर। आपको सीखना पड़ेगा, कॉल पुट छोड़ना पड़ेगा, FNO छोड़ना पड़ेगा, डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, है ना, कैश में काम करना पड़ेगा, FNO को त्यागना पड़ेगा। तो ये सब के लिए रेडी है तो रिकवर हो जाएगा आपका, लेकिन करना आपको पड़ेगा। हम बस सिखा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं बस। वो ये ऐसा गाइडेंस नहीं होता ये ले लो वो ले लो, ऐसा गाइडेंस नहीं। सीख के हम लोग सिखाएंगे, आपको सीखने में इंटरेस्ट है तो आप सीखिए। कैश लर्निंग क्लास मैं तो बोलता रहा हूँ, कल ऑफर, आज भी बोल सकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ क्या भाई, ऑफर कल देने ही वाला हूं, मेरा ही नुकसान होगा, लेकिन कल जुड़ जाना, ठीक है। आई एम रेडी, हाँ, बिकॉज ठीक है ना, व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, कल स्टोरी में देख लीजिएगा, फॉलो कर लीजिए हमारे चैनल को। सबसे पहले तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जो व्यू देते हैं ना भाई, 70-80% भगवान के दया से, भोले बाबा के दया से, माता रानी के दया से, राम जी के दया से, हनुमान जी के दया से और आप लोगों के प्यार से 70%, 80% सही हो जाते हैं, होते हैं। डेटा जो हम लोग यहाँ के एनालिसिस करते हैं, मैं क्या करता हूँ, डेटा को पढ़ता हूँ, एनालिसिस करता हूँ रोज आके। ये तो नहीं कि मैं अपना मन से बोल रहा हूँ, मैं मन से नहीं बोलता, मैं जो है डेटा को देख के बोलता हूं। तो इसी चैनल को फॉलो कर लीजिए भैया, कम से कम फ्री में रात को लाइव में आपको एक व्यू तो मिल जा रहा है ना। बाकी क्लास ज्वाइन करो मत करो, कोई मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि यदि आप प्रोफेशनल होना चाहते हो, मार्केट में टिकना चाहते हो, तो मैं बोलता हूँ सीखिए। ये तो नहीं बोल रहा मुझसे ही सीखिए, जहां से आपको लगता है सीखिए। आपको यूट्यूब से लगा, यूट्यूब से सीखिए, बस उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा लॉस बढ़ेगा, बिकॉज ट्रायल एंड एरर होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन आप यदि सीख के करेंगे तो उससे क्या होगा, मंजिल थोड़ा आसान हो जाएगा, रास्ता कठिन थोड़ा नहीं रहेगा, कठिन थोड़ा नहीं रहेगा, थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब कठिन तो रहेगा लेकिन थोड़ा कम हो जाएगा, लाइक 70% एरोट हो जाएगा आपका कठिनता जो है ना। मेरी बात से आप लोग अग्री करते हैं, सहमत हैं, तो लाइक का बटन दबा दीजिए, येलो कलर का लाइक का बटन है वो दबा दीजिए। यहाँ पे अग्री करते हैं ना। सीखने से क्या होता है, ऐसा नहीं होगा कि आपका लॉस नहीं होगा। सीखने से ये नहीं, कोई दावा नहीं कर, मैं तो दावा नहीं करता, एंडोर्समेंट नहीं करता, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। हम लोग सिखाने का, मैं NISM सर्टिफाइड हूँ, NISM सर्टिफाइड हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट स्टॉक एक्सचेंज का मैंने किया हुआ है भाई, एग्जामिनेशन भी दिया हुआ है, पास आउट हूँ। तो ये उसके बिना पे बोल रहा हूँ। राधे राधे रितेश जी। तो उसके बिना पे मैं बोल रहा हूं, हम तो सिखा सकते हैं,
सिखा के स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं, किसी को अमीर नहीं बना सकते, किसी को दिशा दिखा सकते हैं, किसी को लाइट दे सकते हैं, किसी को बता सकते हैं क्या तुम सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो। नितेश कुमार जी नीचे नंबर दिया हुआ 9082767530, देखिए नीचे पिन किया व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप व्हाट्सएप छोड़ दीजिएगा, वहां पे आप बात कीजिए। लाइव के बाद कल आप व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ये वीडियो स्टोरी में लगाना सर, वीडियो क्यों, अपलोड हो जाएगा ना, तब देख लेना, स्टोरी में क्यों लगाएंगे। वीडियो अपलोड हो जाता है, हर दिन का लाइव वीडियो अपलोड हो जाता है। यदि आप लोग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो वीडियो अपलोड हो जाता है ना। और हमारा यूट्यूब चैनल भी है, वहां पे भी अपलोड कर देता हूँ स्टॉक्स एंड लेवल्स के नाम से। यहाँ पे यदि आप मिस कर जाते हैं तो वहां भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। स्टॉक्स एंड लेवल्स का यूट्यूब चैनल है, वहां पे ज्यादा मैं एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन ये वीडियोज रोज का लाइव जो है ना वहां पे डाल देता हूँ। ठीक है नितेश कुमार जी, थैंक यू। सीखना स्टार्ट कीजिए। लॉस हो गया 2-4 लाख 5 लाख लॉस, देखिए सबका होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब जागो तभी सवेरा। यदि आप सीखना चाहते हैं, रेडी हैं मार्केट में, तो मार्केट में 2-4 लाख रुपए के लिए कोई आता भी नहीं है। मार्केट में लोग सीखना चाहते हैं, पैसा कमाते रहना चाहते हैं, कंसिस्टेंसी से कमाना चाहते हैं, तो उन लोगों को सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल कब तक आप सीखेंगे। आपको तो मार्केट में सीखने लायक यदि बन जाए आप, कि कोई गलती हो यदि आप पकड़ लें खुद से, तो उसके लिए स्टार्टिंग पीरियड में 1-2 साल सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे। कठिनता जिसको बोलते हैं ना, एकदम कठिन रास्ता नहीं होगा यदि आप सीखेंगे तो, सिंपल सी बात है। ठीक है, आपको क्या लगता है बिना एफआई मार्केट भागेगा? बिल्कुल भागेगा, भाग ही रहा है ना, इतने साल से भाग ही रहा है। ये नहीं बोल रहा हूं, एफआई जब बाइंग करता है तो एफआई का पैसा आ जाएगा। यूएस इलेक्शन हो जाने दो, दिसंबर के बाद पैसा वापस आ जाएगा, टेंशन नहीं है। बहुत जल्द हो सकता है नवंबर में ही देख ले हम लोग बाइंग। आप देखिए ना, डीआईए यहाँ पे 5,869 करोड़ का बाइंग किया है। कैश की बात कर रहा हूं, कैश मार्केट मतलब इक्विटी मार्केट, डिलीवरी जो एक्चुअल में डेटा काम करता है आने वाले टाइम के लिए। मैं 1-2 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, कैश डेटा आने वाले टाइम के लिए बताता हूं। डीआईए यदि बाइंग कर रहा है मतलब उसके पास लिक्विडिटी एनफ है, एफआई से ज्यादा है, क्योंकि एफआई तो सेल कर रहा है। यहाँ पे लोग एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रोज रिमेटिव लाइक हर महीना 10-10 लाख अकाउंट खुल रहे हैं, तो भैया कितनी बड़ी बात है ना। तो लोग इन्वेस्टिंग करने के लिए जागरूक हो रहे हैं, सीख रहे हैं। हमारे साथ ही आप लोग जुड़े हो तो आप लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि भाई हाँ एसआईपी होता है, जमा कर सकते हैं 500 से लेके 5,000, 10,000, 20,000, जिसका जो क्षमता है आप हर महीने हर क्वार्टर जमा कर सकते हैं। तो वो पैसा की लिक्विडिटी डीआई के पास है, बहुत है और बहुत आएगा। अभी तो कुछ नहीं आया, बहुत आएगा। ठीक है, तो एफआई यहाँ पे 3,978 करोड़ का ही सेलिंग किया, उसकी जगह में 2,000 करोड़ का ज्यादा बाइंग कर लिया। तो भाई डेटा तो यहाँ पे अच्छा दिख रहा है डीआई का। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट। बैंक निफ्टी भी मैंने बता दिया है आपको, 48,900, 49,000 ये जोन में बता देता हूँ। लेवल्स मैंने निफ्टी का बता दिया, एक्चुअल छोटा मोटा लेवल्स बता दूंगा, लेकिन एक्चुअल जो मेरा व्यू है मैं बता देता हूँ। निफ्टी जो है 23,500 के पास बहुत बड़ा सपोर्ट है, सिंपल सी बात है। बैंक निफ्टी में 48,900 से लेके 49,000 पे, यहां से सिर्फ 2,000 पॉइंट है, वहां 49,000 के पास बहुत भयंकर सपोर्ट है। वहां पे मिल जाता है ना तो भाई समझ लीजिएगा लॉटरी लग गई है, मुझे ऐसा लगता है। मेरे लिए तो लॉटरी लग जाएगी, वहां तक जाएगा मार्केट। तो वहां से भर के मैं तो भाई बाइंग करूंगा, मैं दूसरा का नहीं जानता। मेरा सुन के मत करना, लॉस 100% हो सकता है, बिकॉज देखो यहाँ पे मार्केट है, कुछ नहीं कहा जा सकता। कब क्या वार मिसाइल विसाइल दाग दे ईरान, फिर इजराइल अटैक कर दे, मार्केट साला 20% गिर जाए, क्या पता 30% गिर जाए, फिर सब गाली हमको ही देंगे कि सर आप तो बोल रहे थे भर के भाई बाई तो हम तब भी करेंगे, लेकिन अब छोटा मौजोला लोग बाई कर लेगा, फिर बोलेगा हम ही को। सर जी सिप जमा करने के लिए बेस्ट डेट तो आप अपने हिसाब से चेक कीजिए ना कि आपका सैलरी कब आता है। 10 को आता है तो 15 को रखिए, 15 को आता है तो 20 को रखिए, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं उसमें, क्वार्टरली मंथली, है ना, सबका अपना अपना होता है। तो यहाँ पे देखिए रिटेलर्स क्या कर रहे हैं, क्लाइंट जिसको बोलते हैं ऑफिशियल भाषा में, रिटेलर्स यहाँ पे 4,791 कॉन्ट्रैक्ट्स बाई करके गया है, 15,632 कॉन्ट्रैक्ट सेल करके गया है। क्लाइंट्स कल के लिए सेल करके गया है, कमाल है। मतलब क्लाइंट सेल करके गया है, रिटेलर्स कल के लिए लॉन्ग से ज्यादा सेल में बैठा हुआ है, नया कॉन्ट्रैक्ट सेल में लगाया है। यहाँ पे डीआईए बाइंग किया है, एफआईआई यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग पोजीशन से निकला है 5,700 और 2,600 शॉर्ट पोजीशन से निकला है, मतलब निकला है, कोई पोजीशन ऐड नहीं है, तो घबराने वाली बात नहीं है। अभी आएंगे कॉल पुट पे, आएंगे कॉल पुट का डेटा भी देख लेंगे।
प्रो यहाँ पे 23,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई करके बैठा हुआ है और 13,865 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट भी किया है। तो यदि कोई कल झटका लगता है तो हो सकता है कि संभल सकता है, तो सपोर्ट की बात हम लोग कर लेंगे, क्योंकि प्रो का डेटा बुलिश है भयंकर, और यहां पे उसके अगेंस्ट में क्लाइंट जो है वो सेल करके गया है। इंडेक्स की बात करो, इंडेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग करके गया है क्लाइंट्स। तो कल क्या बुल्स सिंग मारेगा? क्या लगता है आप लोग, क्या लगता है आप लोगों को? कल क्या बुल्स सिंग मारेगा? क्या कल पस्त होगा भालू बेयर? क्या बुल्स अटैक होगा कल? कमेंट्स में लिख के बताइएगा। आप लोग लाइक कमेंट्स नहीं करते हैं। यदि आप लोग हमसे प्यार करते हैं, हमारे चैनल को फॉलो करते हैं ट्रू हार्ट से, उनकी मैं बात कर रहा हूं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, फॉलोवर है, सभी आप हमारे स्टूडेंट्स हैं, है ना। तो वीडियो जब अपलोड होता है ना, ये लाइव वाला वीडियो जब अपलोड होता है, तब लाइक एंड कमेंट्स किया कीजिए, बहुत मोटिवेशन मिलेगा। बाकी आपकी मर्जी है, हम तो अपना काम करते रहेंगे। देखिए अब यहां पे कॉल लॉन्ग जो है, कॉल लॉन्ग ज्यादा करके गया है, अब पुट शॉर्ट से तो ज्यादा निकल गया है। कॉल लॉन्ग करके भी गया है क्लाइंट्स, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, बट थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कॉल लॉन्ग में भी है, मतलब थोड़ा झटका शुरू में दे सकता है। और यहाँ पे एफआई थोड़ा सा कॉल शॉर्ट भी करके गया है, लेकिन स्टॉक्स में दबा के बाइंग किया और क्लाइंट दबा के सेल किया स्टॉक्स में। स्टॉक्स उड़ेगा लगता है कल। प्रो भी दबा के बाई किया नीचे से। मैं बोल रहा हूं अच्छे स्टॉक्स पे फोकस करो यार, टेंशन मत लो, अच्छे स्टॉक्स पे। अंडू झंडू मिड कैप में मत पड़ना, अच्छे मिड कैप, अच्छे लार्ज कैप पे फोकस कीजिए, बहुत सारे डिस्काउंटेड हैं। तो क्लाइंट्स तो देखिए यहाँ पे सेल करके गए हैं, शॉर्ट करके गए हैं, हालांकि कॉल भी शॉर्ट है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है उसके कंपेयर टू ऑप्शंस पोजीशन। क्लाइंट्स जो है कल के लिए बेरिश है। एफआई ने कुछ नहीं किया है, एफआई ने कुछ नहीं किया है। प्रो जो है प्रोप्राइटरी डेस्क ब्रोकर हाउस, वो लोग कल बाइंग करके ज्यादा किए हैं, सेल भी किया है, तो सेल जो है कम है, बाइंग ज्यादा है। डीआई भी थोड़ा सा फ्यूचर इंडेक्स में एड ऑन किया है। तो कल मुझे ऐसा लगता है यदि कोई गिरावट होती है तो वहां से सुधार देखने को मिल सकता है। लेवल्स की बात करेंगे। $22,000 पे तो एक नंबर सपोर्ट है। 22,000 चला भी गया मार्केट गलती से तो फिर मजा ही आ जाएगा। देखो एक चीज तो याद रखिए, वीकली का बात बता दे रहा हूं मैं, तो 24,548 के नीचे यदि वीकली क्लोज हुआ 20 EMA के नीचे तो फिर खराब हो जाएगा निफ्टी, है ना। छोटा टाइम फ्रेम में बता देता हूं सपोर्ट कहाँ है। धीरे धीरे ओवरसोल्ड में आ रहा है। देखिए एक सपोर्ट तो 24,370 और 24,130, यदि 370 पे संभल गया तो फिर वहीं से थोड़ा एक बाउंस बैक देख सकते हैं 370 के आसपास। और यदि 370 भी नहीं संभला, मान लीजिए एकदम गिर गए 200-250 पॉइंट, तो फिर 24,150 130 के पास अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। और फाइनल सपोर्ट रहेगा 23,999, वहां पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, बेस है। कोई भी लेवल यहाँ पे ये तीनों में दिख जाए तो समझ लीजिए वहां से बाउंस बैक आ सकता है। अब तो कैंडल वैंडल देखिएगा, हैमर कहाँ बन रहा है, 15 मिनट्स पे 30 मिनट्स पे देखिएगा। हिंट दे दिया आप लोगों को समझने के लिए कि सपोर्ट लेवल पे बुलिश कैंडल बने तो समझ जाना, तो वहीं पे ट्रेड करना पड़ता है स्टॉप लॉस लगा के, यही तरीका होता है। चलिए बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग अच्छा नहीं आया, फिर भी देखते हैं क्या होता है। अब तो अच्छा तभी होगा जब ये 51,860 के ऊपर आएगा, 847, हाँ 51,850 पकड़ लो। 51,850 के ऊपर अब बैंक निफ्टी क्लोज करेगा तो ही बुलिश होगा। क्लोज करेगा ग्रीन कैंडल से, रेड नहीं ग्रीन कैंडल से, डे चार्ट पे डे क्लोजिंग
क्लोज होगा बैंक निफ्टी 51,850 के ऊपर। आज का बता रहा हूं, कल चेंज हो सकता है, ईएमए है ना, तो ये ईएमए 20 डेज का ईएमए है, तो इसके ऊपर क्लोजिंग आएगा तो ही फिर फर्दर तेजी आएगी। एज ऑफ नाउ नियरेस्ट सपोर्ट है 51,165 और फाइनल सपोर्ट होगा 50,490 के आसपास। तो कहीं भी दिख जाए आपको, देखिएगा सपोर्ट के आसपास। और एक और सपोर्ट है, देखते हैं, रुकिए। एक सपोर्ट तो था, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, यही सब तो बना के भेजते हैं ना। तो है तो सपोर्ट के आसपास ही। यदि मान लीजिए पहला 15 मिनट या पहला 30 मिनट का कैंडल आज का लास्ट का 30 मिनट का हाई, मतलब 51,320 पकड़ लीजिए, 51,320 को ब्रेक करता है ना, तो फिर जोर से भाग सकता है ऊपर। फिर 51,320 मान लीजिए पहले गिर जाए और गिरने के बाद 51,320 को ब्रेक करे, तो फिर एक मोमेंटम ऊपर की तरफ 51,600 700 तक का मोमेंटम भी देखा जा सकता है। बाकी जो भी है लाइव मार्केट में कल रहेगा, तो हम लोग बताएंगे। डेटा जो है एफआईए के हिसाब से तो बुलिश नहीं है, प्रो के हिसाब से, क्योंकि नेक्स्ट छोटा मोटा एफआईए तो प्रो ही है, क्योंकि एफआईए ने तो कुछ ऐसा किया नहीं है ना। मतलब डेटा जो है वो लोगों ने स्क्वायर ऑफ किया है, तो अल्टीमेटली क्लाइंट के हिसाब से कल डेटा बेरिश है, प्रो के हिसाब से डेटा बुलिश है। तो कल देखते हैं कल क्या होता है। कल का दिन बुधवार है ना, भगवान जाने क्या होगा। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि कोई भी सेलिंग एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि क्लाइंट तभी जागता है जब एफआई लोग सोता है। तो क्लाइंट देखो सेल करके गया है, तो फिर हो सकता है कल ऊपर एक बार ले जाए, क्योंकि एक बार फिर ऊपर ले जाएगा तो फिर क्लाइंट फिर बाई कर लेगा, तो फिर दे देगा। तो ये सब चलता रहेगा अभी 5 नवंबर तक। तब तक के लिए भाई कॉल पुट से थोड़ा दूर रहिए। इंट्राडे यदि करते हैं ठीक है, काट लीजिए, कवर मत, मतलब लेके मत जाइए, फिर खतरनाक हो जाएगा। और निफ्टी बैंक निफ्टी टेक्निकल एनालिसिस क्लास, जहाँ पे एवरीडे हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट वगैरह अपडेट करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी का, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मंथली क्लास होता है, फ्राइडे को क्लास होता है, और डेली हम लोग टेलीग्राम में चार्ट वगैरह एफआई डेटा का एनालिसिस लिख के भेजते हैं, ताकि स्टूडेंट सीखते रहें, लेवल्स को समझते रहें, टेक्निकल एनालिसिस सीखते रहें। उसको ज्वाइन करने के लिए आप हमारे इंस्टा पेज पे जाइए, वहां पे लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में, कुछ ऐसा आप पोस्ट डालेंगे और सीखते रहिए, बिकॉज सीखेंगे तो ही टिकेंगे।